हाय, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरा क्रैश कोर्स करवाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आई होप आप रियली एक्साइटेड और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन हिट करना मत भूलना सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा आते रहे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है किसी भी इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम का, वो होता है आपकी वेबसाइट। ऑलराइट, लेट मी जूम इट आउट। तो सबसे पहला जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम का, वो होता है वेबसाइट। अब वेबसाइट आप तीन चार तरीके से बना सकते हो। पहला आपके कॉर्पोरेट वेबसाइट हो सकती है अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो। आपकी कोई पर्सनल ब्रांडेड वेबसाइट होती है अगर आप अपने नाम के ऊपर वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो। कोई ब्लॉग हो सकता है या कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है लाइक फ्लिपकार्ट, Amazon। चौथा, आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो अपने जहां अब ये जो पेज होता है वो डेडिकेटेडली लीड जनरेशन के लिए होता है। ओके, अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आप इस लिंक के ऊपर जा सकते हो dmp.vip/live और मैं आप उस पेज के ऊपर जाके देखोगा आपको किस तरीके से आप एक सिंपल लीड जनरेशन पेज क्रिएट कर सकते हो। वो जो पेज होता है वो सिर्फ लीड जनरेशन के लिए होता है, आपकी वेबसाइट का एक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, दूसरा कंपोनेंट है आपका पूरे डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम का सोशल मीडिया। ऑलराइट, तो सोशल मीडिया आप जैसा आप जानते हो फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर लोगों को लेके आने के लिए, वो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से फ्री में इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो, किस तरीके से पेड एड्स रन करके इन प्लेटफॉर्म्स को के थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे बहुत ही लेजर टारगेटेड लोगों को लेके आ सकते हो। ऑलराइट, तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पूरे डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम का, वो होता है कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर बेसिकली हम कंटेंट को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को ज्यादा मार्केट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आप वीडियो क्रिएट करते हो कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके जो आइडियल कस्टमर है, टारगेटेड कस्टमर है, वो फेस कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, किस टाइप के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो आप आंसर कर सकते हो अपने वीडियोस के थ्रू। फॉर एग्जांपल जो एक वीडियो है, एक इट्स काइंड ऑफ पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। सेकंड, आप ब्लॉग या आर्टिकल्स लिख सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, सिमिलरली किस टाइप के प्रॉब्लम चैलेंजेस आपके आइडियल ऑडियंस फेस कर रहे हैं, सो दैट जो लोग सर्च इंजन के ऊपर सर्च करें वो भी आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर आ जाएं। सिमिलरली तीसरा हो जाता है आपका इंफोग्राफिक्स के अंदर आप सेम इंफॉर्मेशन जो आपके आइडियल कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंजेस को, आपके जो सॉल्यूशंस है उसको आप एक इंफोग्राफिक्स के फॉर्मेट के अंदर दे सकते हो, ग्राफिकल ग्राफ्स के फॉर्म में दे सकते हो, इमेजेस के थ्रू, डाटा पॉइंट्स के थ्रू। और कुछ टूल्स यूज कर सकते हो आप, फ्री टूल्स यूज कर सकते हो लाइक कैनवा, क्रेलो, जिसके थ्रू आप इंफोग्राफिक्स, अमेजिंग इंफोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो। फोर्थ हो गया कंटेंट मार्केटिंग का एक पार्ट हो गया वेबिनार्स थोड़ा सा लंबे टाइप के कंटेंट होते हैं जहां पे आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देते हो अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज की, अपने आइडियल कस्टमर्स को। और अगर उनके कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो आप उनको एड्रेस कर सकते हो वेबिनार्स के अंदर। ऑलराइट, तो अगर आप वेबिनार को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और अगर अभी तक आपने हमारा कोई वेबिनार अटेंड नहीं करा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हो dmpa.vip/live। ओके, और हमारे नेक्स्ट वेबिनार के अंदर रजिस्टर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग इन वेबिनार्स वर्कआउट करता है। ऑलराइट, चौथा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है सीआरएम सिस्टम। तो साइमल्टेनियसली आपको अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलप करना होता है। फॉर एग्जांपल आप ईमेल मार्केटिंग जब यूज करते हो, ठीक है, लोगों के डाटाबेस कैप्चर करते हो अपने ईमेल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर, सो दैट अपने ऑडियंस के थ्रू एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ, एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ, उनको ज्यादा अच्छी तरीके से वैल्यू दे पाओ, नर्चर कर पाओ। ऑलराइट, और एक लाइफ टाइम वैल्यू एक्सट्रैक्ट भी कर पाओ अपने कस्टमर्स के थ्रू। ओके, सिमिलरली सीआरएम कुछ फ्री एप्स भी है लाइक लीडर, जहां पे आप अपने ऑडियंस को सेगमेंट कर सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस स्टेज के ऊपर है आपके फनल के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो प्रोस्पेक्ट है वो कितना सीरियस है, ठीक है, किस स्टेज के अंदर है, कौन से लोग ज्यादा सीरियस हैं आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज को खरीदने के अंदर, वो आप इस एक फ्री ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस टाइप के एप्स के अंदर आप सेगमेंट कर सकते हो बेसिकली लोगों को। या फिर आप ईमेल मार्केटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो लाइक वेबर या कन्वर्ट किट, उसका मैं यहाँ पे ट्रायल का लिंक दे देता हूँ, फ्री ट्रायल, आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो यूज करना। ओके, फिफ्थ कंपोनेंट है इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम का, वो होता है पेड एड्स। ऑलराइट, तो पेड एड्स को यूज करके किस तरीके से आप लोगों को फास्ट
जस्ट लाइक 1 घंटे के अंदर लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हो, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज आप किस तरीके से मार्केट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स को यूज करके, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, इस टाइप के एड्स को यूज करके आप इंस्टेंट ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो अपनी या किसी की भी वेबसाइट के ऊपर। ऑलराइट, छठा कंपोनेंट है वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो सर्च इंजन्स को यूज करके किस तरीके से आप गूगल के नंबर 1 पेज के ऊपर आ सकते हो पेड एड्स को रन करके। फॉर एग्जांपल गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। अब जब आप सर्च इंजन मार्केटिंग करते हो, पेड तरीके यूज करते हो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रैंक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। नेक्स्ट थिंग इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप फ्री में लोगों को फ्री में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, पोस्ट्स को, लैंडिंग पेजेस को, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हो इन गूगल सर्च इंजन के ऊपर, गूगल हो गया, बिंग हो गया, सो दैट लोग आपकी वेबसाइट पे आए फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, 8 कंपोनेंट है इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम का, वो होता है आपका फनल्स। ठीक है, फनल्स क्या होता है? बेसिकली एक स्टेज होती है सो दैट आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने कस्टमर्स को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आना है, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे लेके आना है, सी पॉइंट से डी पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स होते हैं जो फनल्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपसेल कर सकते हो उन स्टेप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल स्टेप बी के अंदर आप कोई अपसेल कर सकते हो, कोई ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सी स्टेप के अंदर और कोई ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, डाउन सेल कर सकते हो। अगर किसी को ज्यादा प्राइस का प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो आप उसको कम प्राइस का प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो, सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, क्रॉस सेल कर सकते हो कोई अनरिलेटेड प्रोडक्ट जो आपको लगता है आपके कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप क्रॉस सेल कर सकते हो, किसी और का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मैकडोनल्ड्स पे जाते हो तो मैकडोनल्ड्स आपको क्या करता है, बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, दैट्स कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। बैंक में जाते हो आप अकाउंट ओपन करवाने, अकाउंट ओपन के साथ आपको फिक्स डिपॉजिट या फिर म्यूचुअल फंड ऑफर करता है, वो क्या करता है, क्रॉस सेलिंग करता है। ओके, तो आपको देखना है आप अपने बिजनेस के अंदर किस तरीके से अपसेल और क्रॉस सेल कर सकते हो और जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है कस्टमर्स का वो इंक्रीज कर सकते हो। ऑलराइट, 8वां इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे कम्युनिटी नर्चरिंग। ठीक है, तो जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, कस्टमर्स हैं, उनको किस तरीके से आप नर्चर कर सकते हो एक बार उन्होंने आपके साथ एक बार ट्रांजैक्शन कर ली उसके बाद। ओके, तो इसके अंदर आप टेलीग्राम ग्रुप्स बिल्ड कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप बिल्ड कर सकते हो, लिंक्डइन ग्रुप्स बिल्ड कर सकते हो, प्राइवेट कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, जहां पे आप उनको नर्चर कर सकते हो, उनको इतनी वैल्यू, इतनी चीजें दे सकते हो सो दैट उनको जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो मिल सकें। ओके, तो जैसे हमारा फेसबुक ग्रुप है एक फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लब जहां पे 11,000 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी नर्चरिंग। 9th स्टेप है ऑटोमेशन। तो और बहुत सारे प्रोसेसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके। फॉर एग्जांपल ईमेल सीक्वेंस जो ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप कर सकते हो, वीडियो सेलिंग कर सकते हो। जस्ट इमेजिन अगर आपने अपना जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज उसका एक बार डेमो दे दिया, लाइव डेमो दे दिया और एक उसका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, एक वो जो वीडियो है वो वीडियो आपके लिए सेलिंग करेगा आने वाले टाइम के अंदर। और जस्ट इमेजिन एक वीडियो आपको सिर्फ एक बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, भले ही वो 10 लोग देखे, 100 लोग देखे, 1000 लोग देखे या 10,000 लोग देखे या 1 लाख लोग देखे, आपको सिर्फ वन टाइम एफर्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ज़ैपियर। ज़ैपियर एक टूल है जिसके थ्रू आप बहुत सारे प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हो। चैटबॉट मैसेंजर मार्केटिंग कर सकते हो जिसके थ्रू आप कस्टमर सर्विसेज भी दे सकते हो अपने कस्टमर को, एज वेल एज बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेट कर सकते हो मैसेंजर मार्केटिंग के थ्रू। ओके, 10वां और लास्ट जो कंपोनेंट है इस 10 मिनट्स डिजिटल क्रैश कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग के क्रैश कोर्स का, वो होता है कन्वर्जन। ठीक है, तो नो मैटर आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपका मार्केटिंग सिस्टम कितना सॉलिड है, बट जब तक आपके जो वेबसाइट विजिटर्स है वो पेइंग कस्टमर के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होता। तो आपको देखना है कन्वर्जन किस तरीके से करना है। ठीक है, वेबसाइट विजिटर को पेइंग कस्टमर के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है। कॉपीराइटिंग, कॉपीराइटिंग क्या होती है, द आर्ट ऑफ सेलिंग थ्रू रिटन वर्ड्स। रिटन वर्ड्स को यूज करके लोगों की साइकोलॉजी समझ के किस तरीके के आपको वर्ड्स यूज करने हैं, किस तरीके के ऑफर्स क्रिएट करने हैं, दैट कम्स अंडर कॉपीराइटिंग। इसके अलावा डिजिटल सेलिंग जब आप करते हो, फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेजेस के थ्रू सेल करते हो, वेबिनार्स के थ्रू सेल करते हो, वैल्यू प्लस सेल्स करनी है आपको, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप सेल कर सकते हो, एसएमएस व्हाट्सएप सेलिंग कर सकते हो, 1 to 1 जिसका अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, उसका आप सॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो
ठीक है, सो दैट कन्वर्जन हो, आपका जो वेबसाइट विजिटर्स है वो एक पेइंग कस्टमर के अंदर कन्वर्ट हो। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये 10 मिनट के क्रैश कोर्स के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऑलराइट, और अगर आप इस चीजों को डिटेल में जानना चाहते हो, इस सारे कंपोनेंट को, कौन सा कंपोनेंट कहां पे फिट होता है पूरे डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमारा नेक्स्ट लाइव वेबिनार अटेंड करो। इस लिंक पे जाके dmpa.vip/live। ओके, और मैं आपको उस वेबिनार के अंदर बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कौन सा कंपोनेंट कहां पे फिट होता है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन हिट करना मत भूलना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आते रहे फ्यूचर के अंदर जो भी मैं इस टाइप के आपको अमेजिंग वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, और किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताइए किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए। ठीक है, सो दैट मैं आपको और इस टाइप के अच्छे वीडियोस लेके आता रहूंगा। ओके, सो क्या है आपका फीडबैक वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हो, सो दैट लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाए सिर्फ 10 मिनट के अंदर किस तरीके से सारे कंपोनेंट्स को आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी। आई होप आप इसने इस छोटे से एक वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें सीख ली होंगी। ओके, जस्ट इमेजिन आपको इस वीडियो के अंदर अगर इतनी वैल्यू आई तो हमारे वेबिनार के अंदर कितनी वैल्यू मिल सकती है।